जैसी हरि की इच्छा, जैसी हरि की इच्छा, जो हरि की इच्छा। क्यों अपने भाग्य को कोसते हो? क्यों अपने भाग्य को कोसते हो? क्यों दूसरों को दोष देते हो? क्यों दूसरों को दोष देते हो? जब सपने हमारे खुद के हैं अपने, तो कोशिश भी हमारी खुद की होनी चाहिए ना। तो कि जीवन में आपकी एक इच्छा इतना कुछ नहीं बदल पाती, आपकी एक इच्छा कुछ नहीं बदल पाती, लेकिन आपका एक निर्णय, आपका एक डिसीजन बहुत कुछ बदल देता है। लेकिन आपका एक दृढ़ निश्चय, आपका एक दृढ़ निश्चय आपकी जिंदगी को बदल देता है, आपकी जिंदगी को जीने के मायने सिखा देता है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि हम इच्छा ही उस चीज की करते हैं जो हमें आसानी से ना मिल पाए, जिसे मिलना आसान नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करना, और ना ही किसी दूसरे की तुलना किसी और से करना। ना तो अपनी तुलना किसी और से करना और ना किसी और की तुलना किसी और से करना, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बिल्कुल ही अलग बनाया है, हम सबको यूनिक बनाया है। हर फल का अपना एक अलग स्वाद होता है, हर फल का अपना एक अलग स्वाद होता है। अपने कौन है जरा बताइए? अपने कौन होते हैं? कौन होते हैं अपने? अक्सर ये शब्द सबकी जुबान पर आपने, मैंने, हम सब ने सुना है। मेरे अपने, मेरे हमदम, मेरे अजीज, मेरे सब कुछ, मेरे अपने, अपनों। कौन है अपने? असल में कौन होते हैं ये अपने? मेरा मानना है कि अपने वो होते हैं जिसके साथ हम बात करने के लिए हमेशा बेचैन रहें। अपने वो होते हैं जिसके साथ बात करने को हम अक्सर बेचैन रहें, और जिससे बात करके हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़े। बात करने से ही हमारी खुशी दुगनी हो जाए और हमारा दुख आधा रह जाए। जिसे बात करके हमारी खुशी दुगनी हो जाए और हमारा दुख आधा हो जाए, असल में वही है अपने। और बाकी सब इस दुनिया की भीड़ में दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। बाकी सब दुनियादारी निभाने के लिए है। स्वार्थी कौन है हमारे आसपास? कौन है स्वार्थी? कैसे पता चलेगा? इसका एक ही इलाज है, नजदीकियां बढ़ाइए। अगर स्वार्थी का पता करना है तो नजदीकियां बढ़ाइए। नजदीकियां बढ़ाने के बाद ही पता चलता है कि स्वार्थी कौन है और निस्वार्थ कौन। निस्वार्थी का पता चलता है उससे दूरियां बढ़ जाने के बाद। स्वार्थी का पता चलता है उसके नजदीक आने के बाद। इसलिए जिंदगी को जियो, जिंदगी को जियो, उससे ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। जिंदगी को जियो, उससे ज्यादा समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। चलते हुए वक्त के साथ आप भी चलते चले जाओ, वक्त के साथ आप भी बहते चले जाओ। उस वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर की घुटन निकाल दो। दिल खोल कर सांस लो और अंदर की घुटन को निकाल दो। बस सहज रहो, सरल रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। परिवर्तन से मत डरो। लाइफ में आने वाले चेंजेस से बिल्कुल भी मत डरो। उन संघर्षों से भी बिल्कुल मत घबराओ।
मत घबराओ, क्योंकि जो सबक संघर्ष सिखा सकता है वो दुनिया का कोई भी गुरु या कोई भी किताब ज्ञान नहीं दे सकती। जो संघर्ष हमें सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। इतना जान लीजिए कि मन के अनुकूल है तो हरी इच्छा, मन के अनुकूल है तो हरी इच्छा, और मन के विपरीत है तो हरी, मन के अनुकूल है तो हरी कृपा, और मन के विपरीत है तो हरी इच्छा। अपने हर कार्य के परिणाम को उस हरि पर छोड़ दो। जैसी ईश्वर की इच्छा, जैसी ईश्वर की इच्छा, जैसी ईश्वर की इच्छा, वो जो करेगा हमारे हित के लिए करेगा। इसलिए आपके अगर मन के अनुकूल है तो उसे हरि कृपा मानो, और मन के भी विपरीत है तो उसे भी हरि इच्छा मानो। सुकून से रहिए, सुकून से रहिए, सुकून में रहिए, सुकून से रहिए, सुकून में रहिए, क्योंकि सब यूं ही भाग रहे हैं परछाइयों के पीछे, सब यूं ही भाग रहे हैं परछाइयों के पीछे। जिंदगी यूं ही ना बीत जाए इन गिले शिकवों में, जिंदगी यूं ही ना बीत जाए इन गिले शिकवों में। अपनी बेचैनियों को कुछ तो राहत दीजिए, अपनी बेचैनियों को कुछ तो राहत दीजिए। अगर नीरस हो चुकी है जिंदगी, अगर नीरस हो चुकी है जिंदगी तो थोड़ी सी शरारत बांटिए। नीरस हो चुकी है जिंदगी तो थोड़ी सी शरारत बांटिए, हो सके तो मुस्कुराहट बांटिए, रिश्तों में थोड़ी सी सरसराहट बांटिए, रिश्तों में थोड़ी सी सरसराहट बांटिए। जिंदगी के गहराइयों को अगर इसी तरह से जानना चाहते हैं, दिल से महसूस करना चाहते हैं, इसी तरह से समझना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं, दिल से जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं सहज सरल रूप में, तो चलिए मेरे साथ। ऐसे ही जिंदगी का आईना देखते हुए चलिए मेरे साथ, आरुमि के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट के जरिए मुझे सुझाव भी जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप सबको लगातार मिलती रहे। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।